हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है उसका हम ओवरव्यू लेंगे। इस जो पीडीएफ है इसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सारी डिटेल्स बताई है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। राइट, सो स्टार्ट विद द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स होते हैं? फर्स्टली देखो, फर्स्ट इज एन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, राइट, देन नेजल चेम्बर, फारिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, अल्वियोला एंड लंग्स। दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो हम वन बाय वन डिटेलली अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑर्गन्स के अंदर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इन ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है, और रेस्पिरेशन जो परफॉर्म होता है तब एब्जॉर्प्शन में या फिर जो हम इंस्पायर एक्सपायर करते हैं उस सब चीज़ों में ये ऑर्गन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सो वन बाय वन ये जो स्ट्रक्चर्स है ऑर्गन्स है हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट वन इज नॉस्ट्रल्स, that is called the nasal chamber, right? So external nostrils open into the nasal chamber। जो external nostrils होते हैं हमारे नोज के, जो external openings होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ओपन nasal chamber में। देखो, दिस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग, दिस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग, एंड ये कहाँ पे ओपन होंगी? इन द नेजल चेम्बर। ये होगा नेजल चेम्बर, यहाँ पे क्या होगा? नेजल चेम्बर ओपन होगा। देन नेजल चेम्बर इज डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टम। नेजल चेम्बर है जो नेजल सेप्टम से डिवाइड है। हमारे जो नोज के ओपनिंग्स है, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, उनके बीच में जो एक सेप्टम होती है या फिर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? नेजल सेप्टम बोलते हैं। जहाँ ये नेजल सेप्टल होगा, जहाँ ऐसे दो नॉस्ट्रिच है, इसके बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है वो क्या करता है? दो नेजल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिच को क्या करता है? नेजल चेम्बर्स को क्या करता है? डिवाइड करता है, राइट, उसे हम बोलेंगे नेजल सेप्टम। देन इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल की इंटरनल लाइनिंग किससे बनी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन से। एक्सटर्नल लाइनिंग इज मेड अप ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। देन फंक्शंस क्या है नॉस्ट्रिल्स और नेजल चेम्बर का? फर्स्ट फंक्शन इज फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, वार्म एयर एंड मॉइस्चर एयर। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन मीन्स एयर हमारे नोस्ट्रिच के अंदर नोज से हमारे लंग्स में लेते हैं, तब नेजल चेम्बर में या फिर नोस्ट्रिल्स में क्या होगा? एयर का क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। जो डस्ट हमारे नोज से हमारे लंग्स तक जाएगी उसका क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। जो डस्ट होंगी वो हमारे नोज में रहेगी और जो एयर होगा वो हम इनहेल करेंगे। देन एयर को वार्म बनाता है, देन एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। कौन? नेजल चेम्बर, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट इज, देखो, नेजल चेम्बर जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है और नेजल चेम्बर है वो हमने देखा है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मीन हमारे नोज की जो ओपनिंग्स होती है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एंड देन नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के अंदर का पार्ट है जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से ओपन होता है उसे क्या बोलेंगे? नेजल चेम्बर। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैरिंग्स। नेजल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हमने देखा, नेजल चेम्बर देखा, देन हम देखेंगे फैरिंग्स, राइट। सो फायरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। फायरिंग्स क्या है? कॉमन पाथवे है फूड और एयर का। यहाँ से क्या होगा? फूड भी पास होगा और एयर भी पास होगा, राइट। ओपन इनटू द ईसोफेगस एंड लैरिंग्स। फायरिंग्स किसमें ओपन होता है? ईसोफेगस में और लैरिंग्स में। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि फायरिंग्स के बाद क्या होता है? लैरिंग्स आता है। तो लैरिंग्स जो है हमारा रिस्पिरेटरी का पार्ट है और ईसोफेगस जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो फायरिंग्स क्या रहेगा? एक कॉमन ओपनिंग रहेगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। जैसे हम जो बोलते हैं कि खाना खाते टाइम जब हम खाना खाते हैं तब हमारी सांस बंद हो जाती है। जब हम स्वॉल करते हैं, कोई फूड स्वॉल करते हैं, तो उसके बाद में क्या होगा? हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगी? एक सेकंड के लिए स्टॉप हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ अगर खाना खाने के साथ साथ हमने अगर इंस्पायर किया तो खाना लैरिंग्स में चला जाएगा, राइट। तो उस वहाँ पे जो
पाथवे रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। वो कॉमन पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है? फायरिंग से। फायरिंग्स एक कॉमन पाथवे है एयर और फूड का। उसके बाद में जो फूड है वो इसोफेगस में जाएगा और जो एयर है वो लैरिंग्स में जाएगी, राइट। सो फायरिंग्स क्या है? कॉमन पाथवे है फूड और एयर का। वो कहाँ पे ओपन होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में इसोफेगस में ओपन होगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स में ओपन होगा। देन वी विल सी द लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, एक कार्टिलेज जैसा बॉक्स है लैरिंग्स। ये क्या करता है? हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें क्या हेल्प करेगा? लैरिंग्स हेल्प करेगा। देन लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? ग्लॉटिस्ट, राइट। ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स की एक ओपनिंग होती है, उसे बोलेंगे ग्लॉटिस्ट। और वो जो ढक्कन टाइप स्ट्रक्चर होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोले हैं हम? इपीग्लॉटिस। जब हम फूड सॉलो करते हैं, हमारे इसोफेगस में जाता है, तब जो लैरिंग्स के ऊपर एक लेयर बन जाती है उसे क्या बोलेंगे हम? इपीग्लॉटिस। जिसकी वजह से फूड लैरिंग्स में जाने से क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, उसे बोलते हैं इपीग्लॉटिस्ट।